हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 जून और रात के 12 बजने में बस 10 मिनट बाकी है। 10 मिनट बाद है शिव का बर्थडे। तो आज से ही मैं ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और जैसे आप सभी को पता है कि हम लोग बाहर से केक ऑर्डर नहीं कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, तो मैंने शिव के बर्थडे के लिए घर पर ही केक बनाया है। और जो केक मैं हमेशा बनाती हूँ, आप लोगों ने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा, वो शिव को बहुत पसंद है, इसलिए मैंने वही बनाया है। तो मैं अभी केक कटिंग की तैयारी करती हूँ और शिव के गिफ्ट्स लेकर भी मुझे यहाँ पर रखना है। उसके बाद मैं शिव को बुलाऊंगी, तो थोड़ी देर बाद मिलते हैं फिर आप लोगों से। और ये रहा हमारा फेवरेट और सबसे हेल्दी केक, जो कि बना है बिना चीनी, मैदे और रिफाइंड ऑयल का। और हम लगभग हर स्पेशल ओकेजन पर इस केक को बनाना पसंद करते हैं। आज के दिन भगवान से बस यही प्रार्थना करूंगी कि शिव हमेशा हेल्दी रहे, खुश रहे और जिंदगी में जो भी करे उसमें उन्हें सफलता और सुकून मिले। भगवान उनकी हर मनोकामना पूरी करे। आप सभी का प्यार और ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत स्पेशल है। केक के साथ साथ मैंने टेबल पर सारे गिफ्ट्स भी सजा कर रखे हैं। जो गिफ्ट्स मैंने शिव के लिए लिए हैं वो भी, और शिव के भाई रिविक ने उनके लिए जो भेजा है वो भी। सच कहूँ तो शिव के लिए गिफ्ट्स लेना मेरे लिए हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि बहुत कम ऐसी चीजें हैं जो उन्हें पसंद आती है। शिव को शूज का बहुत शौक है, लेकिन कपड़ों का उतना ज्यादा नहीं। फिर भी मैंने उनके लिए एक कंफर्टेबल सा कॉर्ड सेट लिया। और वैसे भी ना, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि कौन सा शू अच्छा होगा, कौन सा कंफर्टेबल होगा। इसलिए जब मैंने सिलेक्ट किया ना, तब मैंने अंकल का हेल्प लिया और उन्होंने जो सजेस्ट किया मैंने वही शिव के लिए ऑर्डर किया और शिव को बहुत पसंद भी आया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऐसे शूज है जो कैजुअल और फॉर्मल दोनों तरह के आउटफिट्स के साथ अच्छे लगते हैं। मतलब डेली वेयर से लेकर के थोड़े से फॉर्मल ओकेजन तक दोनों में इजीली कैरी किए जा सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ये गिफ्ट शिव के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस थी। और ये जो 2 टी शर्ट है ना, ये शिव के भाई रिविक ने उसके लिए भेजा है और शिव को ये दोनों टी शर्ट्स बहुत पसंद आया। रात के सेलिब्रेशंस के बाद अब हो चुकी है 2 जून की शुरुआत, यानी शिव का बर्थडे का दिन। बर्थडे हो और कुछ अच्छा खाना ना बने ऐसा तो हो नहीं सकता, इसलिए मैं सुबह से ही लंच की तैयारी में लग गई और सारा खाना मैंने खुद बनाया। लंच के लिए मैंने बनाया शिव का फेवरेट फ्राइड राइस, चिली चिकन, पालक पत्ता का पकौड़ा और खसखस का पकौड़ा। और ये सारी चीजें शिव का सबसे ज्यादा फेवरेट है। वैसे हमारे यहाँ स्पेशली बंगाली फैमिलीज में जब भी किसी का बर्थडे होता है ना, तो खाने की एक अलग ही अरेंजमेंट्स होती है। वहाँ कम से कम ना 10 से 12 तरह के आइटम्स होते हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। शिव को जितना पसंद है मैंने उतना ही शिव के लिए बनाया और शिव ने बहुत इंजॉय किया, उसको बहुत अच्छा लगा। और लंच करने के बाद हमने की एक पार्सल की अनबॉक्सिंग, जिसमें था केक। और ये केक मेरी फादर इन लॉ ने शिव के लिए भेजा था। और सच कहूँ तो ऐसा केक हमने आज से पहले सिर्फ देखा ही था, लेकिन खुद से कभी कट नहीं किया था। इसलिए इसे देखकर हम दोनों ही काफी एक्साइटेड हो गए थे। लेकिन हमने सोचा कि अभी इसे कट नहीं करते, क्योंकि हमें थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना था। पहले बाहर से घूम कर आते हैं, फिर शाम में शिव ये केक कट करेंगे। और ये केक ना देखकर ही पता लग रहा है कि ये बहुत ही ज्यादा यम्मी होगा। फिर उस दिन शाम को लगभग 4 साढ़े 4 बजे के आसपास हम लोग रेडी होकर निकल गए थे एम्बियंस मॉल के लिए। शिव को ना गेम्स खेलना बहुत पसंद है और मुझे लगा कि अगर हम किसी ट्रिप पर नहीं जा पा रहे हैं तो कम से कम उनका दिन उनकी पसंद की चीजें करके तो स्पेशल बना ही सकते हैं ना। फिर हमने गेम जोन में काफी मस्ती की। लगभग 2 घंटे तक हम दोनों ने बहुत सारे गेम्स खेले और ऑनेस्टली बच्चों की तरह एंजॉय किया। कभी कभी ऐसे छोटे छोटे मोमेंट्स से सबसे ज्यादा यादगार बन जाते हैं। उस दिन ना, जैसे हम लोग शाम के 4 बजे घर से निकले थे और घर वापस आते आते हमें रात के 10 बज चुके थे। पूरा 6 घंटा हम लोग बाहर थे और बहुत एंजॉय किया हम दोनों ने उस दिन ना बार बार हमें पिछले साल की याद आ रही थी। शिव के लास्ट बर्थडे पर हम सिलीगुड़ी में थे और घर वालों के साथ मिलकर उनका बर्थडे सेलिब्रेट किया था। फैमिली के साथ मिलकर बर्थडे सेलिब्रेट करने की जो खुशी होती है ना, उसकी तो बात ही अलग होती है। हमारी शादी को 5 साल हो गए और इन 5 सालों में शिव को बस एक ही बार मौका मिला पूरी फैमिली के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने का, लेकिन मुझे तो अभी तक एक भी मौका नहीं मिला।
तो पूरे 2 घंटे गेम्स खेलने के बाद लगभग हमारे पॉइंट्स कुछ 3 से 3,500 तक का बन गया था और हमें वहाँ से गिफ्ट्स भी मिला। क्या गिफ्ट मिला वो मैं घर जा कर के दिखाऊंगी। उस दिन ना एक और अच्छी बात हो गई थी। ट्यूसडे होने की वजह से टाइम जोन में एक स्पेशल ऑफर चल रहा था। हमने 2000 का गेम कार्ड रिचार्ज करवाया था, लेकिन उस पर हमें डबल क्रेडिट्स मिल गए। हर गेम पर भी अच्छा डिस्काउंट था, इसलिए लगभग 2 घंटे तक गेम्स खेलने के बाद भी हमारा सिर्फ 1000 ही यूज़ हुआ। काफ़ी सारे पॉइंट्स भी कलेक्ट हो गए और बाकी क्रेडिट्स हमने नेक्स्ट विजिट के लिए बचा लिए। इसलिए उस दिन हमने मज़ा भी डबल किया और डील भी काफ़ी अच्छी मिल गई थी। उसके बाद हम गए यूमी में, जहां हमने थोड़ा सा स्नैक्स खाया। वहां भी हमने वही ऑर्डर किया जो शिव को सबसे ज़्यादा पसंद है, सुशी और बेकन रैप्ड प्रॉन्स। ये दोनों हम लगभग हर बार वहां जाकर ज़रूर खाते हैं। और घर लौटते वक्त हमने रात के लिए डिनर वहीं से पैक करवा लिया था। शिव के लिए लिया था मैकडोनल्ड से चिकन रैप और मैंने अपने लिए लिया था एक पैन एशियन रेस्टोरेंट से नूडल्स और चिली फिश का एक कॉम्बो। सच कहूँ तो ये कोई बहुत ग्रैंड सेलिब्रेशन तो नहीं था, लेकिन पूरा दिन शिव की पसंद की छोटी छोटी चीजें करते हुए जो खुशी मिली वो किसी बड़ी प्लानिंग से भी कम नहीं थी। आखिर में बर्थडे स्पेशल तभी लगता है जब दिन उस इंसान के हिसाब से गुजरे जिसका बर्थडे हो। रात में ना गुड़गांव के रोड्स पर ड्राइव पर निकलने का मजा ही कुछ और होता है। चारों तरफ की रोशनी, इतनी खूबसूरत बिल्डिंग्स, ये सब देखकर ना दिल खुश हो जाता है। तो चलिए अब सुनते हैं शिव की जुबानी। तो दोस्तों, बर्थडे था बहुत अमेजिंग और इस बर्थडे को खत्म करने के लिए आज डैड ने एक केक भेजा है और केक के ऊपर आप देख सकते हो ये मेरे साथ कौन है, ये आप लोग गेस कीजिए। बहुत टफ है कि कौन है मेरे साथ। ये बहुत टफ है, कोई भी गेस नहीं कर पाएगा कौन है। तो ये डैड ने भेजा है। इस टाइप का केक हमने फर्स्ट टाइम देखा है और देखा नहीं है, बट हमारे लिए फर्स्ट टाइम आया है और बहुत अच्छा लग रहा है। फोटो यहाँ पे एनग्रेव्ड है, तो इसको हम अभी कट करते हैं और इसी के साथ बर्थडे का कार्यक्रम इस साल का हम करते हैं खत्म। 2 जून Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you। तुम्हें खाओ आगे। अरे और देखो, खूब ভালো খেতে। बहुत टेस्टी केक है। और एम्बियंस मॉल के टाइम जोन में गेम्स खेलने के बाद हमारे जो पॉइंट्स बने थे उनसे हमें ये कैरेमल क्रंच कैश्यू और ये 5 स्टार मिला। और घर वापस आने के बाद शिव के कजिन ब्रदर ने उनके लिए एक प्यारा सा सरप्राइज भेजा। उन्होंने थियोब्रोमा से एक डार्क चॉकलेट केक और कुकीज का एक बॉक्स भेजा था। हम आप लोगों को वो केक भी दिखाना चाह रहे थे, लेकिन पैकेजिंग खराब होने के कारण ना केक का पूरा शेप ही बिल्कुल बिगड़ गया था। लेकिन अगर टेस्ट की बात करूँ तो उसमें बिल्कुल भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं था। केक का टेस्ट बहुत ही डिलीशियस था और हमें बहुत पसंद आया। ठीक है, तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में।